Okay, the next property we see the reactivity with hydrogen. तो ऑक्सीजन बना H2 है, H2O, H2S, H2Ac, H2TE, H2PO. हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के साथ बॉन्ड बनाएगा और डाई हाइड्राइड्स इसमें बनेंगे. लेट अस सी द कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विच आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में आप इनको अलग कर लीजिए तो ये हमेशा इंक्रीज है डाउन द ग्रुप. साइज बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होंगे और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. मगर वाटर का एक्सेप्शनली ये पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा है एंड दिस इज़ ड्यू टू द H बॉन्डिंग. आपको मालूम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर पार्टिकल फोर्सेस का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है. वो कहाँ मिलता है? वो वहाँ मिलता है जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से जुड़ी दिखे. तो यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है. अब आ जाइए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चल रही है सबकी? -2, दिस इज व्हाट -2, दिस इज नीचे जाते जाते क्या हो जाएगी +2, देन दिस इज +2. तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, नीचे जाने में मेटेलिक होता जा रहा है तो पॉजिटिव हो रही है. अब देखते हैं कि ये जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की, ये तो इसकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट थी. इसका मतलब ये ना तो ऑक्सीडाइज होनी है ना रिड्यूस होनी है, तो ये कोई भी एजेंट नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं है. बट यहाँ देखिए तो सल्फर की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है. नीचे जाने पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती है. +2 भी बनी तो नीचे वाले मेंबर्स की कौन सी स्टेबल है? +4. और ऊपर कौन सी है? +6 तक स्टेबल है या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये सभी हाइड्राइड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की टेंडेंसी रखते हैं ड्यूरिंग एनी रिएक्शन. तो ये खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, दे एक्ट एज रिड्यूसिंग कैरेक्टर. तो और ये रिड्यूसिंग बिहेवियर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. और क्या क्या होगा? बिकॉज ऑफ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो मेटल क्या करे? मेटल है अब ये, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं और इलेक्ट्रॉन ये खुद लूज करेंगे तो दूसरे को अटैच करना पड़ेगा और रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ जाएगा. नाउ टॉक अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर. यहाँ का जो हाइड्रोजन है, क्योंकि आपके पीरियोडिक टेबल का राइट हैंड साइड का ग्रुप है, ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये हाइड्रोजन में कुछ ना कुछ पोलैरिटी रहती है इसमें. और ये सारे कैसे होते हैं? एसिडिक. हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज हो सकता है. ये एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. क्यों इंक्रीज होता है? ये इसकी बॉन्ड लेंथ के कारण इस पे डिपेंडेंसी है. ये नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ बड़ी होती जा रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. और बॉन्ड इसी टाइम पे आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी देख लीजिए, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. दिस इज ऑल अबाउट हाइड्राइड्स. एक और करो हम यहाँ पे क्वेश्चन और कर लेंगे कि ये जो H2O है और ये H2S है, ये बल्की है, ये लाइटर है. ये बल्की है, ये लाइटर है. इट मस्ट बी अ गैस, इट मस्ट बी अ लिक्विड अगर कंपेयर करें तो. मगर ये क्या है? इट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वेयर एज H2S इज अ गैस. अगेन द रीजन बिहाइंड इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये इस ग्रुप में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे. सिंपली एक ऑक्सीजन एटम आए और वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से अटैच होकर काम खत्म कर दे तो EO टाइप ऑफ कंपाउंड बने. तो ऐसा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अप्रोच करता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो ही जाते हैं. तो दिस EO2 टाइप एंड EO3 टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म विद ऑक्सीजन. यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है. आपको मालूम है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बनता है और ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं. ऑक्सीजन खुद का ऑक्साइड नहीं बनाता बट कंपाउंड बनता है, O3 बनता है, बट उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. ऑक्सीजन ने सल्फर के साथ भी SO2 SO3 SeO2 SCO3. अब यहाँ पे बस कंपैरेटिव स्टडी में आप क्या ध्यान देंगे कि कौन सा किसका स्टेबल होगा. अब ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो डाउनवर्ड के लिए तो स्टेबल होता नहीं है, तो इनका कौन सा स्टेबल होगा? ये वाला. और अपवर्ड के लिए कौन सा स्टेबल हो सकता है? ये वाला. ठीक, तो
SO2 को क्या कह रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बन सकते हैं रीजनिंग के, SO2 रिड्यूसिंग है नेचर में, क्यों, क्योंकि इट विल गो इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। वेर एज TuO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है। ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, क्योंकि इसकी +6 तो स्टेबल नहीं है, आप कहीं भी काम किया तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जाएगा, इसलिए क्या है, TuO2 ऑक्सीडाइजिंग है, SO2 रिड्यूसिंग है। आप देखिए ऊपर क्या है, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक और मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक, मगर सेलेनियम टेलुरियम के +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल लाइक करेक्टर होने के बाद भी इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक होते हैं। क्यों एसिडिक होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये लोन पेयर को खींचते हैं, कहीं भी मिल जाएगा लोन पेयर उसको ये अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन ऑफ लोन पेयर और एक्सेप्टेंस ऑफ लोन पेयर इज़ द एसिडिक करेक्टर, और ये लुईस बेसिस से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एसिडिक होंगे। दे आर नॉट गोइंग टू बी एसिडिक, ये +4 में है, ये एसिडिक नहीं है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिडिक हैं। करो ऑन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस देखेंगे, क्योंकि हेलोजन आपकी वैरायटी ऑफ टाइप्स में मिलते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं, तो ये EX2, EX4 और EX6 टाइप ऑफ हेलाइड्स बनाते हैं, +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। चलो देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी अनपेयर नहीं कर पाता है, कोई भी, एक्सेप्ट कौन, फ्लोरीन। तो एक बंदा है OF2, ये भी अनपेयरिंग नहीं कर रहा है, फ्लोरीन छोटा एटम है ऑक्सीजन का, ज़्यादा फ्लोरीन को होल्ड भी नहीं कर सकता, तो ऑक्सीजन सिर्फ EX2 टाइप ऑफ हेलाइड बनाता है, वो भी सिर्फ OF2, और इसमें ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रहता है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, इसके अलावा कोई हेलाइड ऑक्सीजन का नहीं बन रहा है। कम टू सल्फर, सल्फर इज फॉर्मिंग EX2 हेलाइड किसके साथ बनेगा, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस होंगे। अदरवाइज ज़्यादातर हैलोजेंस के साथ ये, क्योंकि सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो EX4 टाइप ऑफ हैलाइड्स ही बनते हैं, जैसे SF4, SCl4, SBr4 एंड सो ऑन। ठीक, Si4 नहीं बनता है क्योंकि साइज आयोडीन का बड़ा हो जाता है। नाउ लेट अस टेक द केस ऑफ X6। X6 किसका बनेगा, X6 उन्हीं हेलोजेंस के साथ बनेगा जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उसका केस कौन हो सकता है, आपका हो सकता है SF6, ठीक, देन SCl6। ये नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि इट इज़ वेरी बल्की, सल्फर के चारों ओर 6 क्लोरीन आ जाएंगे और क्लोरीन के बाद तो कोई भी स्टेबल नहीं होने वाला, तो SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल। ये स्टेबल होता है, क्यों स्टेबल होता है, एक तो इसमें स्टेरिक स्ट्रेन कम है, और मोरओवर ये रिएक्ट करता, तो कैसे रिएक्ट करता, कोई इसको क्यों अप्रोच करता, फ्लोरीन तो कम्प्लीटली ऑक्टेट फील्ड है, फ्लोरीन ने ही सल्फर को सराउंड कर रखा है। अब अगर इसके बॉन्ड तोड़ने हैं तो सल्फर को अप्रोच करना है किसी भी स्पीशीज़ को, बट सल्फर इज़ नॉन अप्रोचेबल बिकॉज 6 फ्लोरीन एटम्स आर सराउंडिंग इट, और फ्लोरीन के खुद के कोई भी अट्रैक्शन नहीं है बिकॉज वो पूरा का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करने के साथ स्टेबल हो जाता है। तो SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। स्टेरिक रीजंस मीन्स ये जो घिरा हुआ है 6 फ्लोरीन से, तो सल्फर पे कोई भी अटैक नहीं कर पाता और फ्लोरीन पे अटैक होना नहीं है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक। देन अगर आप हेलाइड्स की स्टेबिलिटी देखिए तो सबसे ज़्यादा फ्लोराइड्स स्टेबल है, साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और धीरे धीरे साइज़ बढ़ता जाता है तो हेलाइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ देयर बल्की नेचर और लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अलावा NCERT के लाइन टू लाइन पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हर सेंटेंस एक क्वेश्चन है, तो हर सेंटेंस का आपको रीज़न पता होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन द 16 ग्रुप। और थोड़ा ध्यान से NCERT लेके इस लेक्चर को सुनिएगा, जो कुछ रह गया वैसे छोड़ा नहीं है हमने, बट स्टिल सम फ्यू पॉइंट्स विल बी देयर जो आपको बुक में मिलेंगे, उनको पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया है, आपको उसको
एनसीईआरटी पढ़ते हुए इस लेक्चर के साथ रिवीजन करना है। ऑल द बेस्ट।